Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam. Today we are going to discuss on lecture number 6 of organic chemistry from class 11th. In this lecture we will discuss about preparation of alkanes by Colwage electrolysis method. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay, but kindly request to you please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा एल्केन कैसे बनाए जाते हैं सीखेंगे, उसकी मैकेनिज्म सीखेंगे और 11th क्लास का जो एकेडमिक है वहां से लेकर के जी एडवांस तक किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से निकाल पाएंगे। सारी प्रोसेस बताने वाला हूं, एक एक चीज नोट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका नेम, ये देख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ये 4th मेथड है, 3 मेथड में आपको सिखा चुका हूं और इसका नाम है Colwage electrolysis रिएक्शन। मेथड का नाम क्या है? कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कंप्लीट मैकेनिज्म भी बताऊंगा और 11th या 12th क्लास में क्वेश्चन आता है तो कितना लिखना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में छोटी सी एक रिएक्शन में आपको लिखा देता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस of an aqueous solution of sodium or potassium salt of fatty acid gives हायर एल्केन्स। पहले तो मैं आपको इसको मेथड मैंने आपको समझना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड गिव्स हायर एल्केन्स, यानी हम इससे हायर एल्केन्स बना सकते हैं। किसके द्वारा? कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन द्वारा। कैसे बनाएंगे? देखिए एकेडमिक लेवल पर ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, मैं अभी आपको सिखा रहा हूं और कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये उतनी ही टफ है। इसकी मैकेनिज्म से कई टाइप के छोटे और बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें समझना है। तो चलो पहले हम इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मूला हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट को ही बोलते हैं। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहां ले रहा हूं आपको रिएक्शन में सबसे छोटी रिएक्शन R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सोडियम यानी Na, इसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड या सोडियम एल्केनोएट, कई नामों से इसे जाना जाएगा। आप सारे नामों से इंट्रोड्यूस हो लीजिए। इसका मुझे क्या करना है, इसकी रिएक्शन कराना है 2H2O, एरो लगाएंगे, एरो पर लिखना है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा, यहां पर 2H2O है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, देखिए यहां पर मुझे लेना है 2 मॉलिक्यूल, बस ये याद रखिए आप। यहां पर मुझे कितने मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल। और यहां पर आपको अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनता है तो मैं यहां सिखा दूंगा आपको यहीं डायरेक्ट में कि बस आप यहां से ब्रेक कर दीजिए, बस ये R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा यानी एल्केन बन जाएगा आपका। बस ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक है कि आपको यहां से ब्रेक करना है। और ये क्यों ब्रेक करना है यहां से, ये मैकेनिज्म मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्रेक होता है। बस आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, यानी R आपको ब्रेक करना सीखना है। तो किसी भी टाइप का कठिन से कठिन क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए और क्या क्या चीजें इसमें निकलेंगी, तो ध्यान दीजिए इस पर। यहां पर सबसे पहले ये बन गया हमारा R सिंगल बॉन्ड R, इसे क्या बोलते हैं, एल्केन, ये एल्केन बन गया। प्लस साथ में और क्या क्या निकलेगा ये आप देख लीजिए। ये देखिए एक तो ये दिख रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और Na और H2O से मिलकर के NaOH निकलेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगी। तो इतनी सारी चीजें प्लस में निकलना है। तो यहां के बाद एरो के बाद में लिख रहा हूं प्लस, R के बाद में बनेगा ये प्लस CO2 2 मॉलिक्यूल, 2 CO2 प्लस NaOH बन जाएगा 2 NaOH, और हाइड्रोजन भी लिबरेट होगी H2 हाइड्रोजन, एरो लगा दीजिए। तो इस टाइप से इतने सारे बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं। मेन कंपाउंड इसमें कौन सा है, R सिंगल बॉन्ड R यानी एल्केन का बनना। रिएक्शन को आपको समझ लीजिए 2RCOONA, इसका नाम जान लीजिए कैसे लिखना है। इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। इसमें R की जगह बदल के हम कोई भी नाम ले सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, वही हमारा क्या बन गया, R सिंगल बॉन्ड R, और यह कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। साथ में आपको याद रखना है कि ये एनोड पर बनता है। R सिंगल बॉन्ड R कहाँ बनेगा, ये एनोड पर बनता है, ANODE। और उसके बाद में जो हाइड्रोजन लिबरेट होती है ये वाली, ये कैथोड पर होती है। ये कैथोड पर होती है। ये आपको मेन याद रखना है कि एल्केन एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर लिबरेट होती है। आपको इसे विशेष रूप से याद रखना है। बस इसमें ये छोटा मोटा क्वेश्चन इतना सा निकल के आ सकता है। ये है हमारा कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। सिंपल अगर एकेडमिक में 11th या 12th क्लास में अगर ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन के रूप में आती है तो आपको इतना सा लिखना है। अब इसकी कोई रियल रिएक्शन भी पूछ सकता है। जैसे आर के रूप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, सही नाम लिखना नहीं आ रहा है, तो मैं आर की जगह कोई एल्काइल ग्रुप ले लेता हूं और फिर बनाता हूं, तब भी रिएक्शन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा ये रिएक्शन है। अगर मैंने आर की जगह ले लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, ये आपको ये कंपाउंड ले सकते हैं। इसका नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर सोडियम
एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट है, इसे हम कॉमन नेम में सोडियम एसीटेट बोलेंगे और इसको IUPAC में बोलेंगे सोडियम इथेनोएट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आप नोट कर लेना कॉपी में, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट। इसकी रिएक्शन हमें वाटर के द्वारा कराना है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो यहां पर लिखूंगा मैं प्लस 2H2O, गिब्स में हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहां पर हमारा बन जाएगा, देखो यहां से मैंने ब्रेक करना आपको सिखाया था, इस R को आपको ब्रेक करना है। ये देखिए ये CH3 है, इसके कितने मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है। तो ये जो बनेगा वो यहां पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा इथेन बन गया। ठीक है, ये एल्कीन, ये हमेशा कहां बनेगा, एट एनोड, ये एनोड पर बन गया। बचा हुआ और चीजें आएंगी वो यहां पर मैं दिखाऊंगा, प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2NaOH और साथ में प्लस हाइड्रोजन, ये निकलेगी और ये कहां पर होगी, कैथोड पर। इस टाइप से हम डायरेक्ट में आप रियल रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से R के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये है हमारी कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। रिएक्शन तो बहुत सिंपल है और आपको एकेडमिक लेवल पर आपको नंबर भी इसमें अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन इसकी मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म के आधार पर जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो केवल और केवल मैकेनिज्म से ही बना सकते हो। ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा आज के इस लेक्चर में। पहले देख लीजिए कितनी हो पाती है, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में भी मैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के आपको बहुत सारी जी एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा, उनमें आपको समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए अब मैं इसको आपको मैकेनिज्म सिखाने जा रहा हूं, तो देख लीजिए MECHANISM मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए क्या करते हैं, इसमें क्या क्या रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले मुझे लेना है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, वो ले लेते हैं पहले नंबर पर। देखिए ये है CH3 सिंगल बॉन्ड COONA, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ये हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को मैंने काय के रूप में लिखा, सोडियम एसीटेट के फॉर्म में ले लिया है। तो इस तरीके से आप बनाना सीख सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने CH3COON से समझा रहा हूँ, तो इसी से समझ लीजिएगा। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा। एरो लगाते हैं, एरो के ऊपर लिखूंगा मैं इलेक्ट्रोलाइसिस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये मैकेनिज्म है और इसमें मैं स्पीड धीमी रखूंगा आपको समझाने के उद्देश्य से। रियल वे में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो ये इसका आयोनाइजेशन हो जाता है, ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। और आयंस कहाँ से बनेंगे, देखिए Na पॉजिटिव है और CH3CO नेगेटिव है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इसे ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2CH3 सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, और यहाँ पर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और प्लस 2Na पॉजिटिव। इसका ये आयोनाइजेशन हो गया, यानी 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। कौन, सोडियम एसीटेट 2CH3COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। अब इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड स्टेप में देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको ले लेते हैं 2CH3COO एनोड। अब इसमें क्या होगा, 2 रिएक्शन होती है, एक तो एनोड पर और दूसरी
कैथोड पर, तो पहले ये वाली रिएक्शन लेते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो मैं यहां लिखूंगा एट एनोड। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इसके लिए मैं यहां पर उतारूंगा इसको 2CH3 COO और यहां पर निगेटिव। यहां पर इस तरीके से 2 पॉइंट लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे 2CH3 सिंगल बॉन्ड COO और यहां पर एक पॉइंट लगाऊंगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री रेडिकल बनता है इसमें 2CH3 COO निगेटिव, और इसमें कुछ भी नहीं बचता है, तो इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसने, तो 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से इसमें से लिबरेट हुए, तो हम यहां पर दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो कंपाउंड है इसमें होमोलिटिक फिजन होगा, तो इसको दोबारा से नोट करते हैं, यही ले लेते हैं 2CH3 सिंगल बॉन्ड COO और ये फ्री रेडिकल है, इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब क्या होगा, यहां पर होमोलिटिक फिजन यहां से होता है इस तरीके से, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस टाइप से। तो कंडीशन जो होगी वो आगे ये बनती है, देखो ये आपका बन जाएगा 2CH3 फ्री रेडिकल प्लस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। देख लीजिए, अब आपका मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड ये लिबरेट हो गई। अब क्या होना है, ये जो फ्री रेडिकल है आपस में मिलकर के ये ईथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में मैं लिखूंगा यहाँ पर, अलग अलग करके दिखा देता हूँ, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या बन गया, ईथेन। और काय पर बन गया ये, एट, ऊपर लिखा हुआ है फिर भी दोबारा बता रहा हूं, एट एनोड। एनोड पर हमारी ये ईथेन गैस बन जाती है। अब हमारी अगली वाली जो स्टेप होती है वो होती है कैथोड पर। कैथोड पर क्या बचा, अब हमारे पास एक तो वाटर मॉलिक्यूल, देखो यहाँ 2H2O लिया था, और दूसरा बन रहा है यहाँ पर 2Na पॉजिटिव। इसमें 2Na पॉजिटिव से 2H2O का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको रिड्यूस करने के लिए अब क्या लेंगे, एट, यहाँ पर लिखूंगा मैं एट कैथोड। अब कैथोड वाली रिएक्शन हमें दिखाना है, ये कैथोड पर हमेशा क्या होता है, ये रिडक्शन होता है। ये हमने रिडक्शन लिखा, किसका करना है हमें, वाटर का, तो यहां पर लिख लिया मैंने 2H2O। ओके, अब क्या होगा, रिडक्शन हो गया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां लिबरेट हुए थे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस 2E निगेटिव। तो अब अगर H2O को हम ब्रेक करें तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो OH निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, H पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और 2OH निगेटिव इसमें बन जाएगा। तो यहां पर जो बनेगा वो होगा 2OH निगेटिव, 2OH निगेटिव प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये हमेशा काय पर बनता है, एट कैथोड। ये एक रिएक्शन हो गई।
अब इसमें हमारे पास क्या बचा, ये भी गैस बन गई। अब 2OH नेगेटिव और 2Na पॉजिटिव मिलकर के ये क्या बना लेते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन लास्ट में दिखा सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स 2NaOH। इसको भी आप दिखाना चाहो तो इस तरीके से दिखा सकते हो। तो इस तरीके से ये है कंप्लीट मैकेनिज्म एट एनोड और यहां पर ये एट कैथोड। तो कैथोड और एनोड पर इस टाइप से रिएक्शन होती है। मेन बात यह है इसके अंदर कि इसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाती है। भले ही इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है लेकिन इस किसके द्वारा हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा हमारा ईथेन बन रहा है। अब मैंने आपको अगर इस मैकेनिज्म में से आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ईथेन कहाँ बनती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ लिबरेट होती है, कैथोड पर। ये रिएक्शन में यहाँ पर आप देखेंगे एक और एक नई बात आपको, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिबरेट किए जाते हैं और यहाँ पर गेन किए जाते हैं रिडक्शन में। ये भी नॉलेज आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद हम इन्हें एट एनोड और एट कैथोड पर रिएक्शन कराते हैं। अब आप देखिए अगर इस रिएक्शन में कोई डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनते हैं तो आपको इस रिएक्शन में मैंने जो ट्रिक बताई है बस आपको यहीं से ब्रेक करके R सिंगल बॉन्ड R बना लेना है, क्योंकि यहाँ R फ्री रेडिकल के रूप में देखो ये बन रहा है CH3 फ्री रेडिकल, और ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर के आप एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है। मैं एक आपको स्पेशल रिएक्शन अभी बताता हूं, उस रिएक्शन को देख करके आपको लगेगा ये रियल वे में एडवांस का क्वेश्चन है और हमें इसे कैसे करना चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको रिएक्शन को सिखा रहा हूं। देखो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। इस टाइप का कोई रिएक्शन आपके पास है, यहां पर लिखूंगा मैं COONA और यहां भी मैं लिखूंगा COONA। इस टाइप का कोई कंपाउंड है और यहां लगा हुआ है Me। ये देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये वाला। इस टाइप का कोई कंपाउंड आपके सामने है और इसका उन्होंने क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो क्या कंपाउंड बनेगा, ट्रिक के आधार पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें इसकी पूरी प्रोसेस का पता होना चाहिए कि आखिर ये कैसे होती है। इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकती है, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी। इस एग्जाम्पल को स्पेशली समझिए। पहले आपको क्या करना है कि पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो इसकी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर लीजिए, जो मैं अभी कर रहा हूं। देखिए ये देखिए यहां पर मैंने लिखा Me, लिखा रहने दीजिए, यहां भी आपके सामने Me। अब यहां पर COO है तो ये COO ये नेगेटिव पार्ट है, यहाँ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर COO और ये नेगेटिव है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए नेगेटिव पार्ट हो गया, प्लस क्या बचा हमारे पास, Na बचे 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2Na पॉजिटिव। पहले तो आपको इसको समझ लेना है कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होने से इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके द्वारा सीधे हम आगे बढ़ते हैं छोटी रिएक्शन के रूप में। देखिए ये रहा Me और यहाँ पर ये रहा Me। अब इसमें ये हमारे पास COO नेगेटिव और ये है COO नेगेटिव, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए Me और ये भी Me और यहाँ पर COO और ये फ्री रेडिकल, ऐसे यहाँ पर COO और ये फ्री रेडिकल इसमें कन्वर्ट हो गया। सबसे पहला काम ये हुआ, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। साथ में यहाँ पर क्या हो गया, इसमें -2E
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब इस रिएक्शन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन होगा तो क्या होना है इसमें होमोलिटिक फिजन में कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से COO अलग निकलना है, ये यहाँ से ब्रेक होगा COO इस टाइप से, ये वाला है। इसमें भी यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा सा लाइन छोटी थी, ऐसे था COO और फ्री रेडिकल ऐसे था, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए ये है होमोलिटिक फिजन और इस टाइप का कंपाउंड बनेगा जो आप यहाँ दिखाई देगा। देखो अब ये CH2 है, ये वाला पार्ट दोनों क्या है CH2 है। यहाँ पर क्या है ये CH3 यानी Me लिख रहे हैं हम बार बार, और ये भी हमारा क्या है Me है, और ये क्या है ये CH2 है। तो इस CH2 पर यहाँ पर हम फ्री रेडिकल लगाएंगे। ये देखिए ये ऐसे कंपाउंड बनेगा। ये मैंने होमोलिटिक फिजन किया जैसे यहाँ पर किया है, होमोलिटिक फिजन CH3 बन गए, ऐसे यहाँ पर CH3 ये C है और ये CH2 फ्री रेडिकल है। अब आप देखेंगे ये फ्री रेडिकल जो है ये जो CH2 है ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज़्यादा 2 डिग्री और 3 डिग्री फ्री रेडिकल होते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है। कंपाउंड अभी चाहें इसमें तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। जैसे मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फ्री रेडिकल को जोड़ दिया, ऐसे यहाँ जोड़ दोगे तो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि रॉन्ग होगा। देखो ऐसे बनाऊंगा मैं इसको और ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगा जो कि रॉन्ग है। ये रॉन्ग वाला स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये संभव नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसको रिएक्शन को फिर से हटा देता हूँ। देख लीजिए एक बार आप करके, इसमें ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा ये हमें देखना है। रियल वे में क्या करना है, यहाँ पर हम रिएक्शन को इस पर लिख देता हूँ मैं आपको 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग SHIFTING। ये 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग कैसे होगी, ये CH3 यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस टाइप से, और इधर का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इस पर चला जाएगा, इस वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर। तो मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होकर इस CH2 से जुड़ जाएगा, और जब मिथाइल शिफ्टिंग हो गई तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। देखो ये वाला ऐसा दिखाई देगा, ये हमारा Me है और ये भी Me है। देखो ये 2 Me थे, लेकिन इस Me को मैंने यहाँ से हटा दिया और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस CH2 के साथ में इस टाइप से, और ये यहाँ पर आई Me हो गया। देख लो यहाँ से ये CH3 को मैंने यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया इस जगह पर, ये इस जगह पर फ्री रेडिकल आ गया। ये फ्री रेडिकल पहले से ही था, आप देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग हो गई। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जो डॉट लगा हुआ है ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब 3 डिग्री फ्री रेडिकल है तो अब आपको जो रिएक्शन बनेगी वो आपको कैसे बनाना है ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो हमने डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया था और डायरेक्ट रिएक्शन बना दी थी। अब ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो देखिए ये होगा। यहाँ ध्यान दें, इस टाइप से ये आया बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर को गया है और यहाँ पर ये वाला ऐसे जुड़ा हुआ है, ये है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिल करके ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं ये Me है और ये भी Me है डायरेक्ट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबरिंग अगर आप यहाँ से करेंगे तो कैसी होगी, ये आप यहाँ से कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड है यहाँ। तो किधर को करेंगे, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। देखें ध्यान से, काफ़ी टफ लग रही होगी आपको। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन।
ये बनेगा, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये नहीं बनेगा जो मैंने बताया था पहले, आपको फ्री रेडिकल आपको यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग आपको करना होगी तो जाके कंपाउंड ए बनेगा। इस टाइप की चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में करना पड़ेंगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बताऊंगा मैं आगे चल के, लेकिन आपको ये समझ लेना कि अगर ऐसा एग्जाम्पल आया और मैं अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता, इसमें एक चीज़ और ध्यान रहे, इसमें COO डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे ही लगाना है इस टाइप से, ये बॉन्ड है और COONA वो लिखने में हो जाता है। तो देखिए ये 2 कार्बन है, चाहते तो हम डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक कर देते ऐसे, और ये CH2 फ्री रेडिकल बनते इसको जोड़ देते तो आपको ट्रायंगुलर बन रहा था, लेकिन गलत है, क्योंकि जहाँ पर मैंने जो बताया ना, जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और उसे हमने 3 डिग्री फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करके, तो हमारा प्रोडक्ट का इस टाइप का बनेगा। और जो फ्री रेडिकल होते हैं उन्हीं को आपस में बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ करके डबल बॉन्ड कर दिया। ऊपर मिथाइल है ये CH3, नहीं लगाएंगे तो Me मानेंगे, यहाँ भी नहीं लगाया तो Me मानेंगे, और इस तरीके से 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाता है। तो इस टाइप से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप रियल में जी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। So thank you very much. Next lecture will be continue.